हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 35th वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज का, जिसमें हम लोग पॉलिटी के बेसिक 1000 एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज़ भी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पे प्रीएम्बल के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज़ को कवर कर दिया गया है। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद किस विषय पर कानून बना सकती है। अब सपोज दैट नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, हमारे राष्ट्रपति उसको इम्पोज कर देते हैं, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। अब नेशनल इमरजेंसी लगने के दौरान संसद को, जो हमारी पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अब जो संसद है वो संसद किस किस विषय पे कानून बना सकती है? क्या वो केवल संघ सूची पे कानून बना सकती है, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, या इसमें से सभी पर? पहले मैं बताऊं कि संघ सूची किसको बोला जाता है। तो वैसा मैटर जिस पे डायरेक्ट कानून केंद्र सरकार बना सकती है उसको हम लोग संघ सूची में रखते हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाती है, संघ मीन्स कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन जब दोनों के बीच में, जब दोनों के बीच में अगर किसी बात का विवाद होता है तो उस हद तक, वहां तक राज्य सूची के बात को नहीं माना जाएगा जहां तक वो संघ सूची के बात को काटता होगा। ठीक है, तो मैटर यहाँ पे ये करता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होता है उस वक्त संसद जो है वो किन किन विषय पर कानून बना सकती है? केवल वो ये संघ सूची पर बना सकती है, राज्य सूची पर, या फिर समवर्ती सूची पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घ। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होता है वैसे ही संसद के पास पावर हो जाता है कि वो तीनों विषय पे कानून बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे। ठीक है, ये तीनों पे वो कानून बना सकती है। ये पावर संसद के पास आ जाता है, पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के किन स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो जब आपका जो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि एक ऐसा एक्सेप्शन है जिस वक्त आर्टिकल 19, आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया वो आर्टिकल 19 से, उसमें जो आपको 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है वो आपका स्थगित नहीं किया जाएगा। तो वो एक कौन सा विषय होगा जिसमें वो स्थगित नहीं किया जाएगा? तो वह सशस्त्र विद्रोह। जब सशस्त्र विद्रोह होगा तब आपका जो आर्टिकल 19 के थ्रू स्वतंत्रता दिया गया हुआ है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, वाक्य स्वतंत्रता, या फिर देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता है आपके पास, और फिर आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ये सारे चीज जो है वो आपका जब अगर युद्ध का स्थिति रहेगा या फिर बाह्य आक्रमण रहेगा तो स्थगित हो जाएगा। लेकिन अगर वो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है तो उस स्थिति में आपको जो आर्टिकल 19 के थ्रू जो भी आपको स्वतंत्रताएं दी गई हुई है वो कभी भी आपका स्थगित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपातकाल के दौरान किस तरह की स्वतंत्रताओं को सीमित या कम नहीं किया जा सकता है? तो क्या वो संपत्ति का अधिकार है, क्या वो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार है, या जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इसमें से आप एक जो ऑप्शन है उसको ऑलरेडी पहले से आप जो है कि नेग्लेक्ट कर दीजिए, आप उसको जो है कि एलिमिनेट कर सकते हैं, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि संपत्ति के अधिकार का बात ही नहीं होता है यहाँ पे। एक्चुअली में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, आर्टिकल 300A में इसको जोड़ा गया हुआ था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो संपत्ति के अधिकार को एलिमिनेट कर दीजिए आप। अब आया आपके पास तीन ऑप्शन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपजीविका की स्वतंत्रता और जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। तो इस कंडीशन में आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 आता है वो आपका यहाँ पे उसको सीमित या कम किया जा सकता है। उपजीविका की स्वतंत्रता है उसको सीमित या कम किया जा सकता है। लेकिन क्या जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता जो है उसको कम किया जा सकता है? क्या किसी भी कंडीशन में इसको कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप
अपने गवर्नमेंट के थ्रू उसके जीवन को कम नहीं कर सकते हैं या उसकी शारीरिक जो स्वतंत्रता है उसको सीमित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपातकाल के दौरान संघ और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जा मीन्स संघ को राज्य सूची पर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। यदि किसी विषय पर राज्य का कानून और संघ कानून परस्पर विरोध हो तो विरोध की सीमा तक कौन कानून अमान्य होगा। तो मैंने पिछले वाले आपको स्लाइड में यह बताया कि अगर कंकरेंट लिस्ट पे या फिर स्टेट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, वो अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होता है उस वक्त तो उस कंडीशन में अगर क्या होगा कि वो जब इस दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा अगर, तो वहां तक राज्य सूची के बात को नहीं माना जाएगा जहां तक वो संघ सूची के बात को काटता होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 352 ऑप्शन नंबर ख, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। पिछले बहुत सारे स्लाइड में मैंने आपको एक चीज़ ये जो है कि इसको मेंशन कर दिया है, बार बार ये चीज़ मेंशन होता है। एक्चुअली में इस बेसिक एमसीक्यूज का एक फ़ायदा भी ये है कि आप जितनी बार वीडियो को देखिएगा रिपीट होते चला जाएगा आपके लिए, और फिर ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपको रिकॉल करने में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ख हो जाएगा 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति अब तक कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा किए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है कि ये 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण जो है कि आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी, तो ये दोनों कारण कौन कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। इसका राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1962। तो 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। लेकिन ये किस राष्ट्रपति के समय में किया गया हुआ था और उस वक्त किसकी सरकार थी, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ होमवर्क आपके लिए मिलते हैं, उसको आप लोग पूरा किया कीजिएगा। कुछ आप जब वर्क कीजिएगा तो आपको ये याद रह जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा सर्च जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बार राष्ट्रपति ने किस आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की थी। तो ये था, ये जो इसका राइट आंसर है वो ग हो जाएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर। और फिर इसी कारण इसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो यह बोला गया कि अब राष्ट्रपति कभी भी आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, तीनों में से कोई एक का होना जरूरी होगा, तभी इसको किया जाएगा इंपोज नेशनल इमरजेंसी को। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर अब नेशनल इमरजेंसी इंपोज नहीं किया जाएगा। यह हुआ था, यह अंतिम बार किया गया था। अब आपके लिए वर्क है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आंतरिक अशांति जब तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया हुआ था, तो वो जो है उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, इसको जरूर सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति ने तीसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी। तीसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा जो हुई थी वो 25 जून 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने तीसरी बार आपातकाल की समाप्ति कब की थी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 मार्च 1977 को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। कुछ बेसिक एमसीक्यूज जो जुड़े हुए थे इससे वो मैंने आपको बताया। ये डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट के थ्रू पूछे जाते हैं। आपने पहले भी देखा है कि मैंने जो आपको प्रियम्बल का जो क्वेश्चन दिया था, जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज में मिला हुआ है, उसमें आप जब देखिएगा तो यहाँ बेसिक एमसीक्यूज के सीरीज को अगर आपने देखा है पहले वीडियो से, तो आपको उसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप वहाँ से जो है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को वहाँ पे मेंशन किया गया हुआ। तो आप बेसिक एमसीक्यूज का जो ये सीरीज है इसको भी देखिए, और जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो सीरीज है उसको तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको आप बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप इस सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 35 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये 100 वीडियो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे यहाँ पे। तब तक आप जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को देखिए, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस चैनल का मकसद यही है कि आपको फ्री में वो सारे कंटेंट दिए जाए जो एक पेड कोर्स में मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।